नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक क्लास 7th से शुरू हो जाता है और क्लास 12 तक चलता रहता है। इसकी ज़रूरत हमें हर इक्वेशन को या ये कह लीजिए कि इक्वेशन को हल करने के लिए पड़ती है। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2, अगर किसी की पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसका एक जनरल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की क्या वैल्यू है, यानी कि हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि सॉल्व करके हमें 0 मिल जाए। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है फैक्टराइजेशन और कॉमन लैंग्वेज में इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मेथड को और जानते हैं ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमारे पास उदाहरण के लिए एक इक्वेशन है x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से टर्म है। सबसे पहला टर्म है x² के आगे आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे जब कोई नंबर मौजूद नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है 1, यानी कि 1 मौजूद होता है। इस 1 को कोफिशिएंट कहते हैं और ये कोफिशिएंट है x² का। तो अगर आपसे कहा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या कहेंगे तो वो होगा 1। सिमिलरली x का कोफिशिएंट होगा 6 एंड 5 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट क्या क्या है तो हम कहेंगे x² का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट 6 होगा एंड कांस्टेंट टर्म क्या है तो वो 5 होगा। तो अब इन कोफिशिएंट की हेल्प से ही हम आगे का स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम एलसीएम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म। स्टेप नंबर 1 में हम कोफिशिएंट एलसीएम लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म का। तो अगर हम बात करें x² का कोफिशिएंट तो वो 1 है, तो 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 और 5 को हमने लिखा है 5 × 1। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले स्टेप में आपने करना क्या है, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का एलसीएम लेना और एलसीएम से मिलने वाले नंबर से ही हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो एलसीएम में हमारे पास नंबर आए हैं इन नंबर को या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नंबर्स को या तो हम ऐड करेंगे या तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके इस मिडिल टर्म को बनाया जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम इस कांस्टेंट टर्म के आगे वाले साइन को ध्यान से देखेंगे। जो भी ये साइन होगा आइदर प्लस और माइनस, अगर या तो प्लस हो तो ये टर्म प्लस करके बनेगा और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये टर्म माइनस करके बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 5 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यानी कि 6 जो बनेगा वो ऐड करके बनेगा। तो सेकंड टर्म जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें इसी को स्प्लिट करना है। तो हमने 6 को लिखा है 5 + 1। 5 और 1 ये कहाँ से आया था, अभी फैक्टराइजेशन से आया था। तो x² प्लस 5 + 1 x + 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। तो जब हमने इसको ओपन करा तो ये हो गया x²। यहाँ ध्यान से देखिएगा 5 की x से मल्टीप्लाई हुआ 5x, 1 की x से मल्टीप्लाई हुआ 1x, पॉजिटिव थे तो सब पॉजिटिव आए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने जो भी टर्म स्प्लिट करा था उसको फिर ओपन कर देना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमने फर्स्ट 2 से एंड सेकंड 2 से क्या लेना है, कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 से एंड सेकंड 2 से। तो फर्स्ट 2 से जब हमने कॉमन लिया तो ध्यान दीजिएगा x² प्लस 5x, इसमें से जब हमने x को कॉमन लिया तो पहले वाले में रह गया x और दूसरे वाले में रह गया 5, तो कॉमन आया x + 5। फिर सेकंड वन में से हम क्या कॉमन लेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम x के आगे जो भी कोफिशिएंट मौजूद होता है वही क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह कॉमन की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे से 1 को कॉमन लिया, तो 1 जब यहाँ से कॉमन चला गया तो इस पे रह गया x और यहाँ से 1 कॉमन चला गया तो यहाँ पे रह गया 5। ध्यान दीजिएगा आपने कोई काम ये काम सही करा है या नहीं करा है, ये कैसे पता चलेगा, आपकी जो कॉमन ब्रैकेट्स आ रखे हैं ये इक्वल होने चाहिए, x + 5 x + 5। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो आपने काम सही कर रखा है, वरना काम गलत हो जाएगा। तो जो कॉमन ब्रैकेट है उनको तो हमने क्या करा, एक बार लिख दिया और जो हमने कांस्टेंट बाहर निकाला था x + 1 तो उसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर्स बन गए x + 1 एंड x + 5। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि x की क्या वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इन x + 1 और x + 5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। एंड जब हमने x + 1 को 0 के इक्वल पुट करा तो x का वैल्यू आ गया -1, x + 5 को 0 के इक्वल पुट करा तो x का वैल्यू आ गया -5। 0 के ही इक्वल की पुट करें, ध्यान दीजिएगा x + 1 मल्टीप्लाई बाई x + 5 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट्स है जिनको मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है। तो कोई भी दो नंबर उनको मल्टीप्लाई करके हमें अगर जब 0 मिलता है तो या तो ये 0 होता है इस तरह से या ये 0 होता है, यानी कि दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट 0 हो सकता है। तो दोनों में से कोई सा भी ब्रैकेट 0 हो सकता है, इसीलिए हम इसको 0 को इक्वल रख रहे हैं। तो यहाँ से एक x का वैल्यू आया -1 और एक x का वैल्यू आया -5। इस तरह से हमने x की दो वैल्यू निकाली। दो ही वैल्यू क्यों आई, क्योंकि पावर कितनी थी यहाँ पे 2। अगर पावर 3 होगी तो 3 वैल्यू आएंगी, पावर 4 होगी तो 4 वैल्यूज आएंगी। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और 10th तक के जितने भी बच्चे हैं उनको ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत काम का वीडियो है और काम की मेथड है। थैंक यू।